बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 18 हकीम मोहम्मद सईद की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। दर्ज झेल जुमलों की वजाहत करें। सबसे पहला जुमला है, हकीम सईद मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बुज़दिल दुश्मन के नापाक इरादों की भेंट चढ़ गए। वजाहत लिखते हैं, हकीम मोहम्मद सईद अपनी शहादत की सुबह घर से तैयार होकर दफ्तर के लिए रवाना हुए, मगर अभी रास्ते में ही थे कि बुज़दिल दुश्मन ने उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। वो अपनी मंजिल यानी दफ्तर पहुंचने से पहले ही खालिक हकीकी से जा मिले। हकीम सईद एक वसीउल कल्ब और रोशन मिजाज शख्सियत के मालिक थे। जवाब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम हकीम मोहम्मद सईद की शहादत के बाद उनको खराजे अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि आप निहायत वसी दिल के मालिक थे, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते, कौम का दर्द महसूस करते, रोशन मिजाज शख्सियत के मालिक थे। अपने नौजवानों को तालीम के मैदान में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार करना चाहते थे। जीम, हकीम सईद की खिदमात को क़यामत तक भुलाया ना जा सकेगा। इस जुमले की वजाहत करेंगे। अब हकीम मोहम्मद सईद ने मुल्क कौम के लिए जो खिदमात सरअंजाम दी हैं, इनको किसी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। आप कराची में मदीनातुल हिकमत जैसे तालीमी शहर का क़याम अमल में लाए। हमदर्द के प्लेटफॉर्म पर स्कूल, कॉलेजेस, फनी स्कूल, विलेज स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी और हर्बल साइंस स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज और दीगर फ़नी और साइंसी अलूम के कॉलेज मौजूद हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक रिसाला हमदर्द नौनिहाल भी जारी किया। 62 सफ़रनामे तहरीर किए, जिनमें से 37 नौनिहालों के लिए हैं। दाल, हकीम साहब की पूरी ज़िंदगी मनारा नूर की हैसियत रखती है। इस जुमले की वजाहत करते हैं। अगर हकीम मोहम्मद सईद की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो कौम के लिए मीनारे नूर थे, यानी रोशनी का मीनार थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मुल्क और मिल्लत के लिए काम किया। वो अपने नौजवानों को तालीम और हुनर के मैदान में बहुत आगे और कामयाब देखना चाहते थे। इस मकसद के लिए बहुत से तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाए। उन्होंने अर्ज़ पाक की सुबहों को रोशन रखने के लिए तन तनहा इतना काम किया जो बहुत से इदारे मिलकर भी नहीं कर पाते। अगला जुमला है, हकीम सईद ने सियासी मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। इस जुमले की वजाहत लिखेंगे। हकीम साहब की पूरी जिंदगी हर मैदान में कामयाबियों से भरी पड़ी है। आप आला पाए के उस्ताद, मुसल्लह व मुकर्रर, हकीम और शायर, अदीब होने के साथ साथ सियासतदान भी थे। तालीमी, अमली और तिब्बी मैदान में कामयाबियों के साथ साथ सियासत के मैदान में आप कामयाबो कामरान ठहरे। 1989 से 1982 तक सदर पाकिस्तान के मुशीर रहे और 1993 में सिंध के गवर्नर भी बने। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। दर्ज झेल को पढ़कर पूछे गए सवालों के जवाब लिखें। तो आइए पहले इबारत पढ़ते हैं। अबू नसर फराबी एक हमजहत शख्सियत के मालिक थे। दीनी व असरी उलूम में महारत तामा रखते थे। बादशाह वक्त के बहुत करीब थे, मगर निहायत दरवेशाना तबीयत के मालिक थे। उनकी तबीयत में सब्र व कनाअत कूट कूट कर भरे हुए थे। वो तन्हाई के दिलदादा थे। गोशाए तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र करना उन्हें महबूब था। वो उन लोगों से दूर रहते जिनके बारे बगल में छुरी मुंह में राम राम कहना गलत ना होगा। वो अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि जान है तो जहान है। वो इस बात के कायल थे कि सब बात खोटी पहले दाल रोटी। तो प्यारे बच्चों, आइए सवालात के जवाबात लिखते हैं। अलिफ, अबू नसर फाराबी कौन से उलूम के माहिर थे? जवाब है, दीनी व असरी उलूम में महारत तामा रखते थे। बे, फाराबी का मशगला क्या था? जवाब है, गोशाए तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करना उन्हें महबूब था। जिम, बगल में छुरी मुंह में राम राम किन लोगों के लिए बोला जाता है? जवाब है, ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है जो मुंह पर तो बहुत मीठे हों लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपके दुश्मन हों। दाल, जान है तो जहान है की वजाहत करें। जवाब है, इसका मतलब है कि सब लुत्फ जीते जी के हैं, दुनिया के सब मजे अपने दम तक हैं।
सब बात खोटी पहले दाल रोटी किस मौका पर बोला जाता है? जवाब है भूख लगती है तो खाने की फिक्र सबसे पहले होती है। जी तो प्यारे बच्चों, आज की मश्क में जो सवाल हम हल करने जा रहे हैं वो है सवाल नंबर 6। दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, इस मौजू पर 175 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए कहानी लिखते हैं। पुराने जमाने की बात है, दो दोस्तों ने रोजगार की तलाश के लिए शहर जाने का इरादा किया। उन्होंने अपना अपना सामान सफर बांधा और सफर के लिए रवाना हो गए। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे और कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। इतने में उन्हें एक रीछ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक दोस्त खुद गर्ज था, वो अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। दूसरा दोस्त दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था। रीछ उसके बिल्कुल नजदीक आ गया। उसने सुन रखा था कि रीछ मुर्दा चीजों को नहीं खाता। ये सोचते ही वो जमीन पर लेट गया और अपना सांस रोक लिया। रीछ उसके करीब आया, उसे सूंघा और फिर चला गया। दरख्त पर बैठा दोस्त बहुत हैरान हुआ। उसने नीचे उतरकर पूछा कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया कि रीछ ने मुझे यह नसीहत की कि खुद गर्ज आदमी को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। नतीजा है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की अगली सरगर्मी हल करेंगे। सुने और बोलें। सवाल नंबर 7 है, हकीम सईद एक अहद साज शख्सियत के मौजू पर एक तकरीर सबक में दी गई मालूमात की मदद से तैयार करके जमात में पेश करें। तो प्यारे बच्चों, हमने सबक पढ़ा हकीम मोहम्मद सईद के बारे में, जो एक अहद साज शख्सियत है जिन्होंने अपने नौजवानों के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए इतने कारनामे सर अंजाम दिए, इतने काम तनहा किए कि जो बहुत से इदारे मिलकर नहीं कर सकते थे। मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाई। मदीनातुल हिकमत के नाम से तालीम का एक पूरा शहर आबाद किया उन्होंने। इन सारी मालूमात को सामने रखकर आपने हकीम मोहम्मद सईद एक अहद साज शख्सियत के मौजू पर एक तकरीर तैयार करनी है अपने असातिज़ा की रहनुमाई में, उनकी मदद से, और फिर आपने अपने स्कूल के किसी प्रोग्राम में वो तकरीर ज़रूर करनी है। ये अमली सरगर्मी है। आप में से हर बच्चा ये तकरीर तैयार करेगा और फिर अपनी जमात में यस। जो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।